हाय एवरीवन, ऑनलाइन जीएस अड्डा पर आज आपका विशेष स्वागत है। आज हम लूसेंट के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो रेलवे द्वारा या किसी भी एग्जाम द्वारा बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब बार बार पूछे गए हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो सवाल हैं आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है उसमें मानव द्वारा जो निर्मित झील है उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। अगर आपको इन सभी का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम की सीरीज में ज़रूर पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो है काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। यानी बिहू जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है असम में मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो कागज़ का आविष्कार है वो चीन में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है गुप्त वंश के शासक द्वारा या गुप्त वंश के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। यानी ये हमारी बॉडी का पार्ट, बॉडी से संबंधित क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो को लाते रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है राइबोसोम्स को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है, या किस के कारण मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। तो इसके चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है यूरोक्रोम को के कारण जो है हमारा यूरिन है उसका जो रंग है वो येलो कलर का होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, यानी पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लाला लाजपत राय को दी गई है। चलिए अगले सवाल की तरफ। हीरे के चमकने का क्या कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा चमकता है। इसमें क्या होता है, जो हीरा होता है इसकी जो कटिंग होती है बहुत ही ज़्यादा तरीके से की जाती है। अगर एक बार हीरे में जो प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाती है तो बार बार उसी के अंदर घूमती रहती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, जो मानस टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है।
तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है असम में स्थित है। ये जितने भी सवाल मैं लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लें और इनका अच्छे से रिवीजन करें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती हैं, उनसे किनके बारे का पता चलता है। तो उससे हमें जातक के बारे में का पता चलता है, वो जातक के बारे में वर्णन करती हैं। तो हमारा जो अगला जो सवाल है वो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1951 में लागू हुई थी। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। क्योंकि आपको बताते हैं जो पंचवर्षीय योजना होती हैं वो 5 साल के बाद लागू की जाती हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मछलियाँ जो हैं वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके अलावा, इन आंसरों के अलावा अगर आपको जो आंसर सही लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आँख का, तो वो है कॉर्निया को दान किया जाता है। पूरी आँख को नहीं किया जाता, केवल उसके जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसे दान किया जाता है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम अपने अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। तो बताइए किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इतनी बार पूछा गया सवाल है कि इसकी आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आदि संविधान को बदल दिया गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना ना